नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है आकाश को 7 सीढ़ियां। बच्चों, यह जो पाठ है वो सिर्फ पढ़ने हेतु है, अर्थात इस पाठ से जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षाओं में ना के बराबर आते हैं, किंतु फिर भी यह पाठ आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। यह इच्छा आपके मन में जाग रही होगी कि आखिर हमें यह पढ़ाया क्यों जा रहा है। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहूं कि इस पाठ को पढ़कर कैसे एक व्यक्ति संघर्षों के माध्यम से अपने जीवन की मंजिल को प्राप्त करता है, उसकी विस्तृत चर्चा है। आप सभी बच्चों के हृदय में आगे चलकर पढ़ लिख कर एक अच्छे नेक इंसान बनने की महत्वाकांक्षा होगी और आपके मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं होंगी कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, जीवन में क्या करूंगा, और आप उसके लिए निरंतर प्रयासरत भी हैं। अभी से ही आप उसके लिए तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं। कई के मन में होगा कि मैं आगे चलकर एक अच्छा इंजीनियर बनूं, कई के हृदय में होता है मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, कई के हृदय में होता है एक साहित्यकार बनूं, एक बड़ा खिलाड़ी बनूं, एक अंतरिक्ष यात्री बनूं, एक अच्छा नेक इंसान बनूं। तो बच्चों, इस पाठ में जो चर्चा की गई है जिस विषय वस्तु की, वो है एक सफल अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए जो आवश्यक योग्यताएं होती हैं वो क्या है, और जब कोई व्यक्ति कोई असाध्य कार्य को करने की ठानता है तो उसके हृदय में उस कार्य को करने के प्रति क्या अडिग विश्वास है, उसकी चर्चा है। बच्चों, इस पाठ में एक अंतरिक्ष यात्री के बनने के दौरान आपको किन किन परीक्षणों से होकर गुजरना पड़ता है उसकी विस्तृत चर्चा की गई है। साथ ही साथ यह बताया गया है कि किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है। कई बार आप हताश होते हैं, कई बार मन होता है कि इस रास्ते को छोड़कर हम दूसरा रास्ता ले लें, किंतु जो सच्चे मंजिल के दीवाने होते हैं, जिन्हें कुछ कर दिखाना होता है, जिन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, वो सारी बाधाओं को पार करके अंततः विजयी होते हैं। बच्चों, इस पाठ में लेखक को कई प्रकार के अंतरिक्ष परीक्षणों से गुजरना होता है। कई बार उनके मन में हृदय में यह भावना आती है कि वो इन अंतरिक्ष परीक्षणों को छोड़कर चले जाएं। कई लोग तो ऐसा कर कर चले भी जाते हैं, लेकिन लेखक जो है वो हिम्मत नहीं हारते। अपने शारीरिक मानसिक आत्मानुशासन से वो विजयी होते हैं और अंततः वे एक अंतरिक्ष यात्री, सफल अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए योग्य ठहराए जाते हैं और वो योग्य होते हैं, फिर उन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित कर लिया जाता है। तो इसकी विस्तृत चर्चा इस पाठ में दी गई है। आइए बच्चों देखते हैं। सवेरे सवेरे एक दिन अखबार पढ़ते समय मैंने एक विज्ञापन देख लिया। अर्थात यहाँ लेखक के विषय में करा कि सुबह सुबह हम सभी लोग पेपर पढ़ने के आदी होते हैं, अभ्यस्त होते हैं। उसी प्रकार लेखक भी जो है वो पेपर पढ़ रहे थे। वहां उन्हें एक विज्ञापन देखने को मिला जिसमें रॉकेट पायलट जो बनना चाहते थे उनके लिए एक आवेदन आमंत्रित की गई थी। अर्थात जो व्यक्ति रॉकेट पायलट बनना चाहते हैं उनके लिए एक जो है आवेदन मांगा गया था। वो किस पते पर भेजना था उसके विषय में लेखक बता रहे हैं कि निम्नलिखित पते पर आवेदन करें, सामंती चंद्रशेखर, महाकाश गवेषणा केंद्र, बंबई 1। मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था। लेखक अपने विषय में बता रहे हैं कि वो उस समय सिर्फ कॉलेज के विद्यार्थी थे। करीब 2 साल हुए फ्लाइंग क्लब में प्रवेश कर विमान चालक बन चुका था। मन तैयार नहीं था पर जी चाहता था कि महाकाश की ओर विमान को ले जाऊं। पर क्या विमान इतना ऊंचा उड़ सकता है, यह उनके मन में एक संदेह था। उसके लिए चाहिए रॉकेट। मैंने फौरन आवेदन कर दिया। तब लेखक ने इस महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए ठाना कि वो एक पायलट बनने की ट्रेनिंग देंगे और इसीलिए उन्होंने यहाँ आवेदन किया। अब आगे देखें। मैं महाकाश गवेषणा केंद्र से बुलावा पाकर बंबई पहुंचा। देखा भारत की कई जगहों से अनेक प्रार्थी वहां एकत्रित हैं। उनमें से कई पहलवान भी हैं। मुझे देखकर सब हंस पड़े। अब यहाँ
लेखक को बच्चों अपनी शारीरिक बनावट पर थोड़ी सी हीनता प्रकट होती है, क्योंकि वहां जो लोग आते थे वो शारीरिक रूप से बड़े मजबूत और बड़े बहादुर हुआ करते थे, यानी ताकतवर हुआ करते थे। आगे देखें बच्चों क्या था। मैं महाकाश गवेषणा केंद्र से बुलावा पाकर मुंबई पहुंचा तो देखा भारत की कई जगहों से अनेक प्रार्थी वहां एकत्रित हैं। उनमें से कई पहलवान भी हैं। मुझे देखकर सब हंस पड़े। मैं अधिक लंबा नहीं हूं तो क्या हुआ, मेरा मन तो खूब लंबा है। अब यहाँ लेखक अपने आत्मविश्वास के बारे में बता रहे हैं। मैं भला क्यों हार मानूं? परेशान न होकर मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा। टन घंटा बजता है। न जाने कहां से निकलकर अचानक एक डॉक्टर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। हमें परीक्षण प्रकोष्ठ, अब यहाँ प्रकोष्ठ का अर्थ होता है कमरे में, ले जाकर वे हाथ से न जाने क्या दिखाते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे कि लेखक की जो परीक्षण का दौर है वो प्रारंभ हो जाता है, और जब वो अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए क्या क्या परीक्षण होते हैं उसके विस्तार में डॉक्टर साहब उन्हें विस्तार से समझाते हैं। तो उसी अंतर्गत यह घटना घटती है। लेखक को एक डॉक्टर हमारे सामने उनके खड़े होते हैं और जो उसे कमरे में ले जाते हैं और हाथ से कुछ इशारा कर कर दिखलाते हैं। हम लोगों ने देखा 7 बड़े बड़े संदूक हुए हैं। संदूक मतलब बक्सा कह सकते हैं, बड़े आकार के। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, सुनिए, ये है स्वर्ग जाने की सीढ़ियां। यानी डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये स्वर्ग जाने की सीढ़ियां हैं, इन्हें पार करने वाला स्वर्ग जा सकता है। स्वर्ग का अर्थ यहाँ है अंतरिक्ष में, ऐसा हम मान लेंगे। उसके बाद उसे रॉकेट पायलट बनने का प्रशिक्षण देंगे, यानी जो व्यक्ति इन 7 सीढ़ियों को पार करेगा वही रॉकेट पायलट बनने की ट्रेनिंग ले पाता है, ले सकेगा या उसके योग्य होगा। सुनिए, ये है स्वर्ग को जाने की 7 सीढ़ियां, इन्हें पार करने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग जा सकता है, ऐसा हम मान लेंगे। इतना कहकर उसने मेरी ओर उंगली उठाई। मैं चल पड़ा पहले संदूक की ओर। यानी इस घटना से कभी लेखक जो है वो पहला जो परीक्षण है उसके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। इसका नाम था घूप अंधेरी पेटी। बच्चों, आपको यह बता देना आवश्यक है कि जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां गहरा अंधकार होता है, इसीलिए आपको पहले यह अभ्यस्त किया जाता है कि आप अंधकार में किस प्रकार अपने कार्य को संपादित करते हैं। इसीलिए आपको इसकी जानकारी दी जाती है, यानी एक अंतरिक्ष यात्री को इसकी जानकारी दी जाती है। तो आइए देखते हैं घूप अंधेरी पेटी में लेखक के साथ क्या हुआ। रॉकेट में जाने वाले को अंधेरे और एकांत में बहुत दिनों तक रहना पड़ता है। मैं अंधेरे में रह सकूंगा या नहीं, इसकी परीक्षा यहीं होगी। आगे देखिए बच्चों। फिर मुझे संदूक के अंदर धकेलकर डॉक्टर ने किवाड़ बंद कर दिया। धड़ से दरवाजा बंद हो गया। देखते ही देखते धूप से अंधेरी संदूक जो है, संदूक की ओर बत्ती बुझ गई। उसके बाद फिर आया मिचमिचाता अंधकार, चारों ओर सूनापन, रंज मात्र भी आवाज नहीं। जैसे मैं महाकाश में हूं, जैसे अंतरिक्ष में व्यक्ति होते हैं जहां कोई भी उनके पास नहीं होता और बिल्कुल शून्य अवस्था होती है, बिल्कुल शांत माहौल होता है, वैसे है। ट्रेनिंग यहाँ एक प्रकार से अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए दी जाती है, और जो इसमें सफल होते हैं उन्हें फिर अगले पायदान पर भेजा जाता है। जैसे ही लेखक महाकाश में है वहां गए और ऐसा अंधेरा शून्य है, मैं चुपचाप बैठा रहा। तनिक अंगड़ाई लेने की भी जगह उस कमरे में न थी। एक छोटा सा तंग संदूक था, ठीक रॉकेट पायलट की केबिन की तरह। बच्चों, यहाँ आपको जानना जरूरी है कि जो रॉकेट में जगह बनाई जाती है पायलट के लिए, रॉकेट पायलट के लिए, अंतरिक्ष यान में जाने के लिए, वो बिल्कुल कम जगह होती है, संकीर्ण होती है, जहां आपको रहने की आदत डालनी होती है। अगर आप ऐसा नहीं है तो आपको तकलीफें होंगी। उस पर अंधेरा, चारों ओर लटक रही थी तारों की लड़ियां। बाहर तारों के जरिए वे लोग मेरे शरीर के मन की परीक्षा कर रहे थे। यानी लेखक उस कमरे के भीतर थे और जो डॉक्टर हैं उनकी परीक्षण जारी कर रहे थे, यानी उन पर रिसर्च कर रहे थे, उनकी वस्तु स्थिति को जान रहे थे। सुबह हुई, मैंने टटोल कर एक बोतल उठाई। न जाने क्या है इसमें। जैसे दिव्य चक्षु अक्षर पढ़ते हैं वैसे ही अंधेरे में टटोल कर मैंने बोतल को देखा। उभरे उभरे 2 अक्षर मेरे हाथ में आए, दूध, जिसमें मिल्क लिखा था। मैंने पढ़ लिया, फिर मुंह से लगाकर उसे भूख मिटाई। एकाएक दरवाजा खुला।
बाहर की रोशनी मानो पहली बार आंखों में पड़ी हो। प्रकाश देखकर मैं खुशी से पुलकित हो उठा। उसके बाद मैं दूसरे संदूक में गए, यानी यहाँ से लेखक का दूसरा परीक्षण प्रारंभ होता है, जहाँ लेखक जाते हैं और वहां गया। यह शैतान चक्री है। इसमें प्रवेश करते ही यह घूमने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे रॉकेट के चारों ओर घूमता है। यदि एक व्यक्ति को एक लंबी रस्सी से बांधकर चक्री के समान घुमाया जाए तो जैसा लगेगा, ठीक वैसा ही इस संदूक में लगता है। मैं संदूक में घुसा। डॉक्टर ने मुझे पैर सिकोड़कर आराम करने को कहा। दरवाजा बंद करने से पहले उन्होंने मुझे स्विच पकड़ाकर कहा, इस स्विच को दबाते ही बक्से के अंदर बत्ती बुझ जाएगी, अन्यथा वह सदा जलती रहेगी। जब तक तुम होश में रहे स्विच दबाते रहना। बत्ती बुझते ही हम मान लेंगे कि अभी तुम्हारी घूमने की इच्छा नहीं है। बत्ती के ना बुझने पर हम सोचेंगे कि तुम डर गए हो और तब चक्री बंद कर देंगे। धीरे धीरे मेरा मन, शरीर न जाने कैसे झनझनाने लगा। फिर ऐसा लगा मानो मांसपेशियां खींच रही हों। जानता था चक्री में बड़ी तेजी से घूमने पर शरीर का भार बढ़ जाता है, यानी अंतरिक्ष में जब यान घूमता है तो ऐसा ही कुछ आभास व्यक्ति को होता है। इसीलिए यहाँ पर चक्री में लेखक को ऐसा अनुभव हो रहा था। और बड़ी देर बाद चक्री रुक गई। डॉक्टर दिखाई पड़े। मैंने पूछा, जी क्या मैं रॉकेट पायलट बन सकूंगा? डॉक्टर ने संदूकों की ओर इशारा किया और कहा, अभी 5 सीढ़ियां और बाकी, अभी तो आपने सिर्फ 2 ही परीक्षण दिए हैं। उसके बाद मैं जिस संदूक में गया उसका नाम था लाह की कोठरी। नाम सुनकर ही मैं चौंक पड़ा और पांडवों को ऐसे ही एक घर में रखकर कौरवों ने आग लगा दिया था, यानी उसका तापक्रम का आभास लेखक को पहले ही से हो रहा था इस महाभारत की घटना से, कि किस प्रकार कौरवों ने पांडवों को मारने हेतु लाह की कोठरी में, लाह के महल में उन्हें रखा था और उसमें आग लगा दी थी। क्या इसी प्रकार मुझे भी आग लगाया जाएगा? यह संदेह लेखक के मन में था। लेकिन आगे क्या हुआ वो देखेंगे हम। हुआ भी वही। मेरे घुसते ही कमरे को गर्म कर दिया गया। जब रॉकेट महाकाश से लौटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है उस समय वह इसी तरह गर्म हो जाता है। देखते देखते मेरे चारों तरफ धुआं उठने लगा। मैं पसीने से लथपथ होने पर भी बैठा रहा। आधे घंटे के बाद मैं बाहर निकला। डॉक्टर ने फिर कहा, अच्छा लगता है, तुम आग में भी नहीं जलोगे। बाद में सुना मेरी कोठरी का तापमान जो था वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट था, है ना। तो बच्चों फ़ारेनहाइट में तापक्रम दिया गया, इसे आप डिग्री सेल्सियस में बदल कर देख लेंगे कि कितनी डिग्री सेल्सियस तक वो तापक्रम को झेल पाए। वहां से मैं ध्वन्याकार में गया। ध्वन्यागार में मतलब जहां ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ मेरे कानों के पास कई तरह की तीखी आवाजें की गई। कानों में रुई का फाया लगाकर मैं बैठा रहा। यह इसलिए परीक्षण कराया जाता है बच्चों, क्योंकि जिस समय रॉकेट पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष की ओर सफर तय कर रहा होता है उसमें बहुत तेज घर्षण की आवाज होती है, बहुत तेज आवाज आती है। अगर आप इसके अभ्यस्त ना हुए तो यह आवाज आपको बहरी कर सकती है, इसीलिए इसका परीक्षण की जाती है और लेखक को भी इसी परीक्षण से गुजरना पड़ा। तो आगे देखते हैं। कानों में रुई का फाया लगाकर मैं बैठा रहा, नहीं तो कानों के पर्दे फट गए होते। धीरे धीरे शोर बढ़ने लगा। यदि रॉकेट पायलट का सिर ध्वनि न जल सके तो बड़ी मुश्किल होगी। रॉकेट जब जमीन से उठता है आकाश को चीरने वाली भयंकर गर्जना करता है। इस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। जो भी हो, मैं नाद की कोठरी, जो तीसरी परीक्षण थी, मैं आराम से निकल आया। बैठकर शून्य को उठते वक्त इसी धक्के खाने होते हैं, ऐसा बताया गया उन्हें। और फिर अब 5वें संदूक का नाम नाचने वाला संदूक था। अब जो 5वां परीक्षण था उसके दौरान लेखक पहुंच चुके थे। रॉकेट में बैठकर शून्य को उठते वक्त व्यक्ति को ऐसे ही धक्के खाने होते हैं। नाचने वाली यानी उसमें जो तेज जो प्रतिक्रिया होती पृथ्वी से वायुमंडल से जाने के वक्त, वह प्रतिक्रिया उन्हें धक्का देती है और इसीलिए यहाँ नाचने वाले संदूक में उसकी परीक्षण की जाती है। तो आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर भी वही बात हो रही है। लेखक को भी उसी से गुजरना हो रहा है, इसीलिए उन लोगों ने मुझे नाचने वाले संदूक के अंदर भर दिया। संदूक नाचने कूदने लगा।
घूमने लगा। मैं संदूक के संग नाचता रहा, पर हमेशा मेरा सिर ऊपर आकाश की तरफ रहा, मतलब आकाश की ओर मुंह किए मैं रॉकेट चला रहा था। नाचने वाले बक्से निकलते ही उन्होंने मुझे छठे संदूक में भर दिया। इसका नाम था भार शून्य। ये परीक्षण बच्चों किसी भी व्यक्ति जो पायलट बनना चाहते हैं, रॉकेट पायलट, उनको इसलिए कराई जाती है क्योंकि जिस समय पृथ्वी से अंतरिक्ष की तरफ रॉकेट जा रहा होता है, आपको अपने शरीर का भारी बिल्कुल आभास नहीं होता, वो शून्य के बराबर लगती है। ऐसे में व्यक्ति उस वस्तु स्थिति से परिचित हो जाए, इसीलिए इसका ज्ञान उन्हें दिया जाता है। तो छठे संदूक का नाम था भार शून्य संदूक। इसमें कुछ अजीब खूबी थी। यह संदूक में घुसते ही देह का वजन गायब हो जाता था, शरीर रहता पर वजन नहीं। बड़ी तकलीफ देह स्थिति थी। पृथ्वी के ऊपर पहुंच जाने पर ऐसा ही क्षेत्र आता है जहां रॉकेट पायलट की देह का भार चला जाता है, अतः जिंदा रहकर भी वह समझ नहीं पाता कि जीवित है या मृत। सातवीं सीढ़ी, जो अंतिम सीढ़ी थी, इसका नाम था महाशून्य संदूक। सबसे ज्यादा कष्ट इसी संदूक में होता है, यानी इसी परीक्षण के दौरान किसी प्रार्थी को होता है, पर वास्तविक रॉकेट पर चढ़ने का मजा तो यहीं पर मिलता है। रॉकेट पायलट की पोशाक और मुखौटा यहीं पर मिलते हैं। पारदर्शी प्लास्टिक का मुखौटा लगाकर यहाँ बैठ जाने पर लगता है वाह, ठीक रॉकेट ही है। पहले उन्होंने मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन दी, उसके बाद मैं रॉकेट पायलट की पोशाक पहन महासंदूक की तरफ गया। कंधे पर लटक तो ही ऑक्सीजन की थैली में सांस ले रहा था। इसी बीच मेरी सीट के पास एक गिलास में पानी रख दिया गया। निश्चय ही पीने के लिए तो नहीं, फिर किस लिए? मैं प्रतीक्षा करने लगा। अचानक हूं करते हुए एक यंत्र चलने लगा। मैं फौरन समझ गया कि मेरे शरीर को कोई चूस रहा है। मेरे आसपास हवा सोखी जा रही थी। हवा का स्थान भरने के लिए मेरी पोशाक फुल फुल उठती थी। मेरी आंखों के सामने मीटर का एक कांटा धीरे धीरे घूम रहा था। वह है ऊंचाई नापने का यंत्र। वह दिखा रहा था 10,000 फीट, 15,000, 20, 30, 40, 50, 60,000 फीट। ओह, उसके बाद 70,000 फीट। मैं वास्तव में ऊपर को नहीं उठ रहा था। 70,000 फीट ऊपर पहुंचने पर जो हो सकता है वह सब हो रहा था उस संदूक के भीतर। मेरी पोशाक ना होती तो मेरी चमड़ी मेढक की तरह फूलकर फट गई होती। परखने के लिए मैंने हाथ से ग्लव निकाल लिया। मेरी पलकें मूंदने लगी। मेरी हथेली अचानक बैलून की तरह फूल उठी। मीटर का कांटा उठा। 75,000 फीट, यानी जो परीक्षण के दौरान जो कष्ट सहने पड़ते हैं ऊंचाई के साथ, वो सारे कष्ट इसी संदूक के भीतर लेखक को महसूस हो रहे थे। तभी मैंने देखा गिलास का पानी खदकने लगा। तापमान के कारण नहीं, लघु चाप यानी लो बीपी के कारण। 75,000 की ऊंचाई पर पानी नहीं रहता, वह भाप बन जाता है। डॉक्टर ने कहा यदि पोशाक ना होती तो खून इसी तरह भाप बनकर आपका उड़ जाता। मेरी पोशाक एक माइक्रोफोन लगा हुआ था। उसे मुंह के पास लाकर मैं अचानक बोल उठा, हेलो, मैं युधिष्ठिर बन गया हूँ। नरक के दर्शन पूरा हो गया, अब मैं स्वर्ग जाऊंगा। अर्थात मैं अंतरिक्ष में बनने की सभी परीक्षणों को पार कर चुका हूँ और मैं योग्य अंतरिक्ष यात्री बनने की कगार पर आ गया हूँ। तुम सुनकर खुश हो गए, मुझे रॉकेट पायलट चुन लिया गया। पहलवान सब कहाँ गए मैं नहीं जानता, पर तुम्हें जानकर और भी अचंभा होगा कि इस सूचना से मेरे गुरुजी को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने तो हंसते हुए सिर्फ इतना ही कहा, यह कोई बात नहीं है। देह और मन को साध लेने पर व्यक्ति हर दुस्साध्य कार्य को कर सकता है। तो देखा बच्चों आपने कि किस प्रकार शांतनु कुमार आचार्य जी ने इस पूरे पाठ के दौरान यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार अंतरिक्ष यात्री को विभिन्न परीक्षणों से गुजरना होता है और कितने कष्ट सहकर वे अंतरिक्ष यात्री बनते हैं। बच्चों यह पाठ हमें बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहली जो शिक्षा इस पाठ से हमें मिलती है, किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी शिक्षा, हमें संघर्ष के दौरान हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। तीसरी शिक्षा, यदि
आप विचलित होते हैं तो मंजिल आपकी और दूर हो जाती है। चौथी शिक्षा, हमें किसी भी कार्य को करने के पूर्व अपने मन के भीतर हीन भावना नहीं लानी चाहिए, और यदि हम आत्मविश्वास से लबरेज हों तो असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने कि किस प्रकार इस पाठ को आपको बताया गया। बच्चों, यह पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए, इससे प्रश्न और उत्तर जुड़े नहीं है, इसीलिए इसके जो शब्दार्थ हैं वो भी पाठ के नीचे दिए गए हैं। ऐसे में और जो कठिन शब्द है उनको भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने अध्ययन को जारी रखें और निरंतर रूप से पढ़ाई करते रहें, इसी इच्छा के साथ कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अध्ययनरत रहें। आप सभी को नमस्कार।